कैबिन क्रू जो कि हैं और उन्होंने काफ़ी तरीके से गाइड किया, तो उसी वजह से हम बन गए और अब आप लोगों को गाइड करने वाले हैं। अगर आपके पास पैसा है तो इट टेक्स टाइम, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, ठीक है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड वेल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस या आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एयर होस्टेस कैबिन क्रू बनने के लिए स्टार्टिंग टू एंड लाइक पूरा प्रोसेस क्या होता है और कैसे लाइक यू कैन ऑप्ट फॉर दिस करियर, ठीक है। सो दिस वीडियो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड फ्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो टू बिकम अ कैबिन क्रू सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, ठीक है। पर इंस्टीट्यूट में 2-3 लाख आपका ऐसे फीस चला जाता है और 11th मंथ्स का ट्रेनिंग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर मिडिल क्लास आदमी नहीं, बच्चे ठीक है, मिडिल क्लास, तो उनके लिए 1-2 लाख देना इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और जो पीछे हंस रहा है वो मेरे दोस्त है, ठीक है इसलिए उनका हंसी को इग्नोर करें। सो उतना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे मेरे लिए सबसे पहले कैबिन क्रू बनना था, तो वैसे इंस्टीट्यूट ही ख्याल में आता है क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा आइडिया होता नहीं कि कैसे बने क्या करें, ठीक है। तो हम यूट्यूब का सहारा लिए। यूट्यूब में काफ़ी सारे क्रिएटर हैं कैबिन क्रू जो कि हैं और उन्होंने काफ़ी तरीके से गाइड किया, तो उसी वजह से हम बन गए और अब आप लोगों को गाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो तो क्या करना है आपको, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो कैबिन क्रू बनने के लिए आपका हिंदी इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए तो फ्लुएंट दिखाना पड़ेगा, ये है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मिनिमम आपका एज 18 होना चाहिए, फिर 12th क्लियर होना चाहिए। और जैसे डोमेस्टिक लाइक इंडियन एयरलाइन डोमेस्टिक जो है उसके लिए आपको 18 तो एज होना ही चाहिए, लेकिन आप अगर इंटरनेशनल के लिए जा रहे हो तो आपका 21 एज होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी कंप्लीटेड होना चाहिए, ये है, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर हो गया। तो देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं इंस्टीट्यूट हमको ज्वाइन करना ही चाहिए, तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो कर सकते हो, पर जिनके पास उतना नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई इंग्लिश लर्निंग वाला जो होता है ना, कोचिंग वगैरह, वो ज्वाइन कर लो। इसमें आपका ये भी होगा कि इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाएगी और वो लाइक आपको इंटरव्यू में काफ़ी हद तक मदद करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, यही सब है। बाकी वो ग्रूमिंग तो करके जाना ही है क्योंकि कैबिन क्रू तो वो ग्रूमिंग तो चेक करते ही हैं, हाँ। सो अब देखो वैकेंसीज़ कैसे पता चलता है, लाइक ऐसा होता है कि हम लोग को ये तो पता है कि ठीक है यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं फिर वहाँ से हो जाएगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते उन लोगों के लिए आप वैकेंसीज़ पे ध्यान दो। जैसे कि हमारा एयरलाइन है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इनका भी वेबसाइट है, एयर इंडिया, विस्तारा, सबका वेबसाइट्स है, इंडिगो, सबका वेबसाइट है। आप वेबसाइट में जाके चेक करते रहो, जब भी वैकेंसीज आती है तो उसमें आपका प्लेस कहाँ पे वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वो सब मेंशन किया हुआ रहता है। तो आप वो देखो और इंटरव्यूज़ दो। 1-2 बार में क्लियर नहीं होगा लेकिन हो जाएगा ग्रेजुअली, ठीक है। इट टेक्स टाइम, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कुछ नहीं है यार, आराम से हो जाए। इंटरव्यू में आप कैसे जाओगे ये अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप अच्छे से ग्रूम होके जाना, मेकअप वेकअप थोड़ा लगा लेना फेस में, ठीक है। मस्त ड्रेस व्रेस पहन करके, जैसे बहुत लोग स्कर्ट में अलाउ करते हैं, बहुत लोग पैंट में अलाउ करते हैं, लेकिन बेसिकली सब लोग स्कर्ट में ही जाते हैं। जैसे हम भी 2-4 बार इंटरव्यू जितने बार भी दिए हैं तब आधे से अधिक लाइक 90% लोग स्कर्ट ही पहनते हैं और स्कर्ट में भी प्रोफेशनल लगता है, तो स्कर्ट ही पहन के जाना अच्छा लगता है। और बन कर सको तो बन कर लेना क्योंकि सारे एयरलाइन बंद कराते ही हैं। अगर आपका बड़ा बाल है, अगर छोटा बाल है तो आप खुला जा सकते हैं जैसे कि मेरा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था उस समय मेरा बाल बड़ा था और हमको बन बनाना नहीं आता था, इसलिए हम बन पोनी करके गए थे। अगर पोनी भी करके जा सकते हो, पर अगर बन बनाओगे तो वो थोड़ा सेफर साइड हो जाता है और आपका चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। ये ग्रूमिंग का हो गया। थोड़ा मस्त ब्लैक एंड वाइट पहन के चले जाना, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तो प्रोफेशनल ही कलर है, तो आप वो पहन के चले जाना, या फिर कोई न्यूड सा शर्ट स्कर्ट ऐसे टाइप कुछ भी, ठीक है।
और मस्त बाल वाल को सेट करके, अगर आपका ज़्यादा ही बेबी हेयर्स है तो एलोवेरा जेल से थोड़ा सेट कर लेना, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वाला साउंड, ठीक है। और आप वहाँ जाओगे, रिज्यूमे एकदम मस्त बना करके जाना, देख लेना। अभी तो इतना ढेर सारा ऐप है जहाँ पे आपका रेडीमेड रिज्यूमे निकल जाएगा, तो बस आपको अपना इन्फॉर्मेशन डालना और मस्त बन के निकल जाएगा। तो वो कोई भी ऐप यूज़ कर लेना, हम भी कोई ऐप यूज़ करके ही बनाए थे जैसे रिज्यूमे। सो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, कौन सा ऐप से बनाए थे, हम बता देंगे। पर हमको भूला भूला लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आई रिमेंबर और नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, रेज्यूमे हो गया, ग्रूमिंग हो गया, देन फ्लुएंसी तो आपको अपने प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। और क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, नॉर्मल बेसिक जो कि हमको लगता है हर एयरलाइन में पूछे जाते ही होंगे। एक तो इंट्रोडक्शन, एकदम अपना बेस्ट इंट्रो प्रिपेयर कर लेना। चैट जीपीटी है, उससे थोड़ा सा आइडिया ले लेना, थोड़ा यूट्यूब, गूगल, सब जगहों से आइडिया ले लेना और अपना मस्त इंट्रोडक्शन बना देना, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन में अपना हॉबीज़, थोड़ा इंटरेस्ट हॉबीज़, हाँ वही सेम। देन क्यों बनना चाहते हो कैबिन क्रू, फिर अपने स्टेट के बारे में, ये आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, फेवरेट लाइक जब हम अपना फाइनल इंटरव्यू दिए थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ, तो यही हमको कॉमन क्वेश्चन सब पूछा गया था, ठीक है। सो अरे कुछ भी पूछ सकते वो लोग, और अभी कॉमन चीज़, ठीक है। तो वो सब चीज़ को एकदम मस्त प्रिपेयर करके जाना। एंड और हाँ, बस यही सब। और भी थोड़ा मोड़ा अगर हो सके तो अपनी जो भी एयरलाइन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे, थोड़ा सर्च कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ पूछेंगे तो आप जवाब देने लायक, मतलब कि जवाब दे सको। और क्या बोले, हाँ बस यही सब। एंड हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ा मोड़ा तो कुछ समझ में आ ही गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। तो सबसे पहले और एक बार रिवाइज समरी कर देते हैं। तो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो सबसे पहले, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हो, अगर मेरा मानो तो इंस्टीट्यूट मत ही ज्वाइन करो, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है और टाइम भी काफ़ी लगता है उसमें। उससे अच्छा आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो जिसमें आपका इंग्लिश फ्लुएंसी वगैरह सब ठीक हो जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए, उस टाइप का कुछ। एंड देन वैकेंसीज देखो, वेबसाइट चेक करते रहो एयरलाइंस का, जो भी एयरलाइन में आप जाना चाहते हो उस एयरलाइन का वेबसाइट चेक करते रहो। जब भी वैकेंसीज आती है देखो, अपने आप को प्रिपेयर करो। एटलीस्ट 1 महीना पहले तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हम अपना बताते हैं, क्योंकि हम 2-3 सप्ताह लगाए थे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप भी वैसे 2-3 सप्ताह लगा सकते हो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद अच्छे से अपने आप को जिस दिन जाना हो उससे पहले आप अपना ड्रेस वगैरह सब प्रिपेयर करके रखो, मेकअप वगैरह अच्छे से करके जाओ। एंड रिज्यूमे अच्छे से बना करके जाना। एंड जब वहाँ जाओगे तो बी कॉन्फिडेंट, बस इतना ही है। और क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस, अपना इंट्रोडक्शन, अपना फेवरेट डेस्टिनेशन, फूड, ठीक है। और अपने जगह, लाइक आप जहाँ रहते हो उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत जानो। अगर हो सके तो एयरलाइन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना तो अच्छा रहेगा। और हाँ, सो या दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड हाँ, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको थोड़ा मोड़ा हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।